हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 90 डेज प्लानर है जो परफेक्शन आईएएस का है और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी है। तो ठीक है, उसका आज पॉलिटी में टॉपिक है आज पंचायती राज। वैसे तो देखिए तो ये डे नंबर 8 का पार्ट 3 है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा था तो इसलिए मैंने पार्ट को डिवाइड कर दिया है। एक में आपको राज्यपाल मिल जाएगा, सेकंड में आपको विधानमंडल और थर्ड में पंचायती राज। तो इसके बारे में आज पढ़ लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी और परफेक्शन आईएएस का ही हिस्ट्री का भी 90 डेज प्लानर में 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा। और एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके जो करेंट अफेयर आता है, और जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था 6 to 12, वो हमारे अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे। और साथ ही साथ एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह भी हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहे हैं लगातार, तो उसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो पहला है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। क्या है मूल उद्देश्य फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है सी 1 और 2, जिसमें लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। ये बहुत बार पूछता है विकेंद्रीकरण वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर को पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा सी। भारत में स्थानीय स्वशासन के सबसे मौलिक उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता की भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर प्रकाश डालना है, ठीक है। और संविधान में अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और समुदाय को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रावधान है, और भविष्य में भारत को गांधीवादी समाजवादी राष्ट्र बनाने की कोई परिकल्पना नहीं की है। तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो गांधी जी थे ना, तो वो ग्राम पंचायत को ज़्यादा ही प्रोत्साहित करते थे, इसीलिए उसको इस आर्टिकल्स को, जैसे इसका अनुच्छेद ना, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद, पंचायती राज में अनुच्छेद जो है ना 40 में आता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का पंचायती राज का किस पे है आर्टिकल्स में, तो 40 में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत को सर्वोच्च रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएगा फ्रेंड्स, PYQ आप देखेंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन बहुत बार मिल गया है, तो ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज का मूल सिद्धांत है। यह भविष्य में सत्ता के और अधिक स्थानांतरण के लिए विकसित हुआ है। नेक्स्ट, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करने की शक्ति किसके पास है, जो उन्हें स्वतंत्र प्रशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर है डी, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने की विधायी शक्ति प्राप्त है, जो उन्हें स्वतंत्र शासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का विकल्प को चुनें। तो गलत कथन इसमें कौन है? तो इसका आंसर है सी, जिसमें 93वां संविधान संशोधन 1992 में DPSP में अनुच्छेद 43B को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया था, तो ये गलत है। और सही क्या क्या है? तो राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है, तो ये सही है। नगर पंचायत की स्थापना संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए की जाती है, जिसका अर्थ होता है वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। और पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो सी गलत था, तो 73 संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में DPSP में अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप से प्रदान करता है। अनुच्छेद 34B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 43B लिखा हुआ है, यहाँ पे 34B लिखा हुआ है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको, एक बार हम भी देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। और पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य 2 स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है क्या
कि भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव देने वाले पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति थे, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य में मौजूद है, तो ये भी सही है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर सी है, सभी सही है, दोनों सही था। तो इसमें है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव देने वाली पहली समिति बलवंत राय मेहता, जो 1957 में ने निम्नलिखित स्थापना का सुझाव दिया था। पहले जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। और बिहार में क्या, बिहार में त्रिस्तरीय प्लान ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय समूह है। और पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में भी मौजूद है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। तो ये सही विकल्प इसमें क्या है, तो सी है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले तक लागू नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें है 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं। राष्ट्रपति संशोधन अपवाद के रूप में के अनुसार निर्देश देते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश पर किसी तरह लागू होता है। किस तरह लागू होता है, तो उस केंद्र शासित ये करते हैं, निर्देशित देते हैं राष्ट्रपति। और संसद क्या है, तो 73वें संविधान अधिनियम के प्रावधानों को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र तक विस्तारित कर सकती है। गोरखा हिल काउंसिल के कारण 73 संविधान संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले पर लागू नहीं होता है। तो अपवाद वाली चीज़ें हैं, तो वो सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायत का सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो किसकी वजह से अयोग्य हो जाएगा, तो इसका आंसर है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत। इसमें योग्य किस बात के लिए है, तो 25 वर्ष का आयु कंप्लीट होना चाहिए, राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद पे धारण करता हो, दिवाला एवं दिवालापन। ठीक है, तो इसका आंसर है एक गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243F में अयोग्यता का उल्लेख करता है। पंचायत का सदस्य हो सकता है होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के कारण या संबंधित राज्य विधानमंडल के चुनाव की प्रयोजनार्थ लागू कानून के कारण अयोग्य ठहराया जा सकता है। पंचायत का सदस्य होने की अयोग्यता के संबंध में सी और डी दोनों गलत है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछ रहा था कि सत्य कौन है, तो एक बी सत्य है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनें। तो सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है डी। इसमें दोनों कथन गलत है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जब भी हमने अभी जस्ट देखे हैं फ्रेंड्स कि 21 वर्ष होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। और यदि शेष अवधि 1 वर्ष से कम हो तो नई पंचायत गठित करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, और शेष अवधि 6 महीने से कम हो, ना कि 1 साल से कम हो, तो वो गलत हो गया। शेष अवधि जो 6 महीने से कम हो या तो नई पंचायत गठन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दिया था कि 1 वर्ष, तो ठीक है, अगर 6 महीने से 1 वर्ष तक हो तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कथन और कथन 2 दिया हुआ है, और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय PRI प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है। तो सभी राज्यों के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, और पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एक रूपता लाना है। तो दूसरा तो सही है, परंतु पहला गलत है। ठीक है, सभी राज्य के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। 20 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का पंचायतें का गठन नहीं होता है। पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में एक रूपता लाना है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि कथन दिया हुआ, कथन ए और कथन बी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा।
तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में, ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम के लिए आप इम्पोर्टेंट आप रखिएगा ये कि पंचायती राज का जो उल्लेख है डीपीएसपी में तो किस आर्टिकल्स में है, तो अनुच्छेद में 40 में है। ठीक है। डीपीएसपी के एक भाग के रूप में ये संस्थाएं प्राकृतिक में गैर न्याय संगत है। तो यहाँ पे प्राकृतिक में गैर न्याय संगत है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। अब देख लेते हैं क्यों। तो स्वशासन के प्रावधानों को परिवर्तनीय बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था और अब यह न्यायोचित दायरे में है क्योंकि राज्य के लिए सभी स्तरों पर त्रिस्तरीय संरचना स्थापित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत ही पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो लिटन को नहीं माना जाता है फ्रेंड्स, ये रिपन को माना जाता है, तो पहला ही गलत हो गया। यहाँ पे और ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, ऑप्शन और नहीं है, तो पहला गलत है क्योंकि ये जो स्थानीय स्वशासन का जनक या जनक इसे कहा जाता है तो रिपन को कहा जाता है, ना कि लिटन को कहा जाता है, तो पहला गलत हो गया। गृह मंत्रालय संघ शासित प्रदेश के लिए शहरी स्थानीय सरकार के विषय से संबंधित है। राज्यपाल को एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, एक छोटा शहरी क्षेत्र या एक बड़ा शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट करना होगा और शहरी स्थानीय सरकारों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार स्थानीय सरकार की इकाई माना गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए कि लॉर्ड लिटन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड लिटन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ही गलत है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और 1982 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित इनके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इतना तो सही था, लेकिन ये रिपन होना चाहिए था, ना कि यहाँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ परफेक्शन आईएएस का क्लासेस वाला भी थोड़ी सी रॉन्ग कर देता है, ठीक है ना। तो मिस्टेक होती रहती है, किसी से भी मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, तो उसको थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसमें आप सुधार कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, है ना। तो लिटन को भारतीय स्वशासन का जनक नहीं बोला जाता है, रिपन को माना जाता है, यह बार बार ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। और रिपन का समय-काल 1982 में हुआ था। और लिटन क्या, तो लिटन के लिए वर्कुनाला प्रेस एक्ट जो आता है ना, जो सेंसरशिप वाला था, तो उसके लिए वो जाना जाता है लिटन को, ठीक है। गृह मंत्रालय, ये हमने देख लिया था फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में देख लिए थे, तो उसको पढ़ना रिपीट करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ग्राम सभा नामक निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर है ए, पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति, ठीक है। तो ग्राम सभा पंचायती राज की नींव के रूप में कार्य करती है और पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करती है। इस तरह प्रतिनिधि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन इसमें सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ए, 1 और 2 सही है। तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आता भी है कि पंचायत में जो चुनाव होता है उसके लिए क्या निर्वाचन आयोग जरूरी है, तो नहीं फ्रेंड्स, राज्य चुनाव आयोग द्वारा होता है, ठीक है। अब पंचायतों को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। अनुच्छेद 243I राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तो नहीं फ्रेंड्स, आयोग का निर्वाचन नहीं है, ये वित्त विभाग का है उसमें उल्लेख, तो ध्यान रखेंगे। तीसरा इसलिए गलत हो गया। देख लीजिए, अनुच्छेद 243K राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जबकि 243I वित्त राज्य आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स, ये वाली ना याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, कंसीडर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो पहला क्या था, तो पहला, पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित
होगी, तो ये सही है। और स्थानीय स्वशासन का विषय समवर्ती विधायी क्षेत्र के अधिकार में आता है, तो नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, समवर्ती में नहीं आता है। और ग्राम सभा की शक्ति और कार्य का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, तो ये भी गलत है। तो देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर हो जाएगा ए। पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, और बिहार में फ्रेंड्स इसमें 50% तक दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। स्थानीय शासन का विषय राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान में ग्राम सभा की शक्तियों कार्यों का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करें, तो इसका आंसर है डी, गलत है। पंचायतों का वित्तीय शक्ति प्रदान करता है, पंचायतों को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है, तो वो गलत है। सही क्या है, तो सभी 3 स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। राज्य वित्त आयोग का स्थापना है, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष का भी मताधिकार है, तो डी गलत था। स्वैच्छिक प्राकृतिक होती है, डी में क्या था कि पंचायतों को वित्तीय शक्ति प्रदान की जाती है, तो गलत है फ्रेंड्स। इसमें है कि वो स्वैच्छिक प्राकृतिक होते, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करने का अर्थ उन्हें कर, गंदगी, सामान और कर एकत्र करने और उचित करने के लिए अधिकृत करना है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो इसमें सही कथन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर है इसका डी। ठीक है, न्यायालय पंचायत के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते, तो नहीं, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। न्यायालय पंचायत के चुनावी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा में क्या था कि चुनाव याचिका जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, तो चुनाव याचिका राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, न कि जिला में। और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण स्वैच्छिक प्रकृति का है, तो ये तीनों गलत था, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का रोक लगा दी है, और 1998 का विस्तार अधिनियम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर लागू किया गया है, जहां सभी राज्य ने आवश्यक कानून बनाए हैं। तो इसका देख लेते हैं इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 2 सही है, बाकी पहला गलत है। तो संसद क्या किया है, तो संसद ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों को 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए कानून बना सकती है, जैसे पंचायतों का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 है। और यहाँ पे विस्तार अधिनियम 1996 का पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पर लागू किया गया है, जहाँ सभी राज्य के आवश्यक कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पहला है कथन और कारण दिया हुआ है। तो पंचायती राज में पंच ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होते हैं, तो ये सही है। और ग्राम सभा अंतिम निर्णय लेने वाली पदाधिकारी होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है बी, जिसमें कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशा अधिनियम 1996 के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है डी, उच्च स्तर पर पंचायतों को प्रोत्साहन करना, ताकि वे निचले स्तर पर पंचायतों का अधिकार ग्रहण कर सके, तो ये गलत था। बाकी सही क्या है, तो जनजातीय आबादियों का स्वशासन, ग्राम स्वशासन और प्रशासन में पारंपरिक प्रथाएं। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे भी कथन दिया हुआ फ्रेंड्स, कथन और कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देख लेते हैं। डी है, जिसमें डी में पहला गलत है, दूसरा सही है, जिसमें क्या है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होना चाहिए, जिसमें पंचायत सर्वोच्च सत्ता रखती हो, तो ये गलत है। और अंग्रेजों की प्रशासनिक प्रथाओं का परिणाम स्वरूप ग्रामीण समुदाय नष्ट हो गए थे, तो ये इसका आंसर हो गया पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था, न कि B.R. अम्बेडकर का मानना था। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होना चाहिए, जिसमें पंचायत सर्वोच्च सत्ता पे हो। और दूसरा, अंग्रेजों की प्रशासनिक कार्य प्रणाली के कारण ग्रामीण समुदाय नष्ट हो गए, इसलिए स्थानीय सरकारों को लोकतंत्र में स्वशासन स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लिखा हुआ है कि सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन में क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है केवल एक सत्य है, और वो कौन है, तो केवल दूसरा सत्य है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता भारत के पंचायतों के विकास का प्रतीक है, तो ये सही था। और यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के भाग क्या है, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 शामिल है। और नहीं, भाग 9 में नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नगर के लिए ये चीज़ किया हुआ है, तो भाग 9 ए में जोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये है क्या कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 राजीव गांधी सरकार के अधीन लागू हुआ था, तो ये दोनों गलत हैं। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243O तक शामिल किया गया है, ठीक है, ना कि उतना, क्योंकि वो नगर के लिए है। और भारत में ये तो हम लोग देख लिया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पीवी नरसिम्हा नाम के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुआ था। इसके पहले राजीव गांधी सरकार के तहत 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित निम्नलिखित विषयों पर से कौन विचार करें और कूट की सही सहायता से उत्तर दें। तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। प्राथमिक शिक्षाएं, अनौपचारिक शिक्षाएं, बाजार और मेले और वाटरशेड विकास, तो चारों इसमें है, तो इसके आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, इसके सही कारण की पहचान करें। तो सही कारण क्या है, तो इसके आंसर है 1, 2 और 3। इसमें नौकरशाही द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप, ग्राम सभा को अपर्याप्त शक्ति और सभा द्वारा कर लगाने की अनिच्छा। तो आंसर उसका हो गया डी, ठीक है। डी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, ये पहला ऑप्शन ए ही होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए है। तो नौकरशाही की अत्यधिक हस्तक्षेप ने पंचायतों की शक्तियों को कार्य को गौण कर दिया है। नेक्स्ट है कई राज्य द्वारा ग्राम सभा को पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है, की जाने के कारण राज्य तथा पर्याप्त धनराशि हस्तांतरण के अभाव के कारण प्रगति बाधित होता है। सभा द्वारा कर लगाने में अनिच्छा, क्योंकि अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने लोगों पर कर लगाना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। चौथे में क्या था, तो सभी ग्राम पंचायतों में नहीं बल्कि अधिकांश में पूर्णकालिक सचिव का अभाव होता है। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए, शहरी स्थानीय निकाय का राज्य सरकार के साथ साथ वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स। और दूसरा गलत है, वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल कुछ कारकों के आधार पर एक संक्रमणकाली क्षेत्र, एक छोटा शहरी क्षेत्र, एक बड़ा शहरी क्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं। इसके लिए सही कारकों की पहचान करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो इसका आंसर है बी, केवल 1, 3 और 4, जिसमें है कि जनसंख्या का घनत्व, उसके बाद स्थानीय प्रशासन के लिए सृजित राजस्व और क्षेत्र का आर्थिक महत्व है, ठीक है। और दूसरा गलत था कि गैर कृषि गतिविधियों में जनसंख्या का प्रतिशत ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन इसमें कौन होगा, तो इसका आंसर है बी में क्या है फ्रेंड्स, तो केवल 2 कथन गलत है। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, वो ज़्यादा फायदा होगा। तो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नगरपालिका में विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। वार्ड समितियों का अध्यक्ष नगरपालिकाओं के सदस्य नहीं बन सकते। अन्य समिति के अध्यक्ष नगरपालिका के सदस्य बनने के पात्र हैं। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्य क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने वाले विधानसभा सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है।
तो शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है और प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। नगर निगम के कार्यकारी प्रमुख नगर आयुक्त होता है, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। कार्यकारी अधिकारी को उनके कार्य में नगर प्रबंधन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो तीनों सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। तो केवल एक गलत कथन है जिसमें नगर निगम 1 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर शहर के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो ये गलत है। और प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है। तो पहला गलत क्यों था? तो नगर निगम 10 लाख ना कि 1 लाख, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरीय शहर के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट, और ये सेकंड भी वही चीज़ रिपीट किया जो क्वेश्चन में है। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला है इसमें कि कलकत्ता नगर निगम भारत में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम है। तो ये हमें गलत लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कलकत्ता नहीं है, मद्रास होना चाहिए था आई थिंक। ठीक है। और इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन का आरक्षित विषय है। तो ये भी गलत है। और किसी गांव या ग्राम समूह में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है। तो तीनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सत्य खोज रहा था। तो भारत में पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित किया था, न कि कलकत्ता में, तो इसलिए वो गलत हो गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय था, न कि हस्तांतरित था फ्रेंड्स, न कि स्वशासन था। तो ये ध्यान रखिए, आरक्षित था। तो ध्यान रखिएगा कि ये स्थानीय स्वशासन क्या था? तो हस्तांतरित था। और किसी ग्राम या ग्राम समूह में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है। नेक्स्ट है टाउन एरिया कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, कोई भी सही नहीं है। और क्यों नहीं? तो यह एक छोटे शहर के प्रशासन के लिए स्थापित गैर संवैधानिक निकाय है। तो टाउन एरिया के बारे में जो किसी छोटे शहर के प्रशासन के लिए राज्य विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से स्थापित होता है, किया जाता है। और यह आंशिक रूप से मनोनीत या आंशिक रूप से निर्वाचित या पूर्ण रूप से निर्वाचित या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से मनोनीत निकाय है। इस निकाय को सीमित संख्या में नागरिक कार्य सौंपे गए हैं, जो नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइन आदि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन, तो दोनों इसमें गलत कथन है। तो हम ये क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो जिला योजना समिति के मामले में कम से कम 4/5 सदस्यों का चुनाव जिला स्तरीय पंचायत और जिला की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपनों में से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। और नेक्स्ट है इसमें कि महानगर योजना के समिति के मामले में समिति के कम से कम 2/3 सदस्य को चुनाव उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में उस क्षेत्र की नगर पालिका के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायती राज का वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का निम्नलिखित सिफारिशों पर विचार करने और गलत विकल्प को चिन्हित करें। कौन सा गलत है? तो इसका आंसर है बी, खातों का रखरखाव या लेखा परीक्षण। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। पंचायतों को सहायता अनुदान की सिफारिश वित्त आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है। और पंचायतों के बीच करों और करों की शुद्ध आय का वितरण और राज्यपाल द्वारा संदर्भित अन्य संबंधित मामले भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें ये क्रियाशील स्थानीय निकाय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा वैधानिक निकायों के रूप में या कार्यकारी संकल्प द्वारा विभागों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। वे स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय नगर निकाय की अधीनस्थ एजेंसी नहीं है। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस निकाय पर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर है सी, विशेष प्रायोजित एजेंसी। ठीक है। तो ये सेम वही चीज़ आपको ये किया है कि विशेष प्रयोजन एजेंसी निर्दिष्ट कार्य करती है। ये कार्यात्मक स्थानीय निकाय है जिसे विधानमंडल के अधीनस्थ द्वारा वैधानिक निकायों के रूप में कार्यकारी संकल्प विभागों के रूप में स्थापित करता है। ये स्वतंत्र निकायों के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय नगर निकायों के अधीन एजेंसियां नहीं हैं। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही कथन को चिन्हित करना है। तो इसका
आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, दोनों सही है। जिसमें क्या है तो जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें बंदरगाह का प्रबंधन और सुधार करने तथा नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं और इनका निर्माण संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। तो दोनों सही, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है वही सेम है क्वेश्चन, रिपीट किया हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन है इसमें सी, तीनों में से सभी गलत हैं। तो गलत है तो उसको छोड़ देते हैं, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसका गठन छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए किया गया है और रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा 2006 की छावनी अधिनियम के तहत की गई है और पादेन अध्यक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाले सैन्य अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में 62 सेना छावनी को भंग करने का निर्णय लिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, करेंट का न्यूज है। नेक्स्ट है बिहार न्यायपालिका अधिनियम 2007 को कुछ शक्तियों प्रदान करता है ताकि वह शहरी स्थानीय निकायों के समुचित कामकाज की निगरानी कर सके। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो इसका आंसर है राज्य विधानमंडल। सभी प्रमुख मामलों पर निर्णय राज्य विधानमंडल के विषयों के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोकपाल की नियुक्ति, प्रहरी कार्यालय का निरीक्षण इत्यादि। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें पूछा है सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर है सी। लोक प्रहरी स्थानीय निकायों के प्राधिकारी पर भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी, कदाचार के किसी भी आरोप की जांच करता है। शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों दोनों से अनुदान प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या है तो गलत कथन खोज रहा है, तो इसमें केवल 2 कथन गलत है। और इसमें कौन कौन गलत है फ्रेंड्स, तो 1 और 3 गलत है। ठीक है, ये 1 और 3 गलत है, दूसरा सही है। तो केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के लिए उपयोग की सिफारिश करता है और दूसरा तीसरा गलत है, जिसको डिस्क्रिप्शन में कवर करते हैं। चयन की संरचना, योग्यताएं और तरीके राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जाते हैं और आयोग की सिफारिश गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती है। ये सिफारिशें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है पॉलिटिका डे नंबर 8। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।